सभी मित्रबंधुओं को जय श्री कृष्ण। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक पर विचार करते हैं। इससे पूर्व आपको ज्ञात कराएं कि दुर्योधन अपनी सेना के नाम द्रोणाचार्य जी को सुना रहे हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् च भीष्मः च कर्णः च समितिञ्जयः कृपः च तथा एव अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः। अर्थात भवान स भीष्मः, भवान अर्थात आप, कौन? द्रोणाचार्य जी, च और भीष्म पितामह भीष्म, च तथा कर्णः च कर्ण और समितिञ्जयः, समितिञ्जय अर्थात संग्राम विजयी, कृपः कृपाचार्य, च तथा वैसे, एव ही अश्वत्थामा विकर्णः विकर्ण, च और सोमदत्ति ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अर्थात दुर्योधन कह रहा है कि आप और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। भवान भीष्मश्च, यहाँ पर भवान भीष्मश्च का अभिप्राय गया है आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हो। क्यों हैं? क्योंकि आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी मतलब अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करें, देवता क्या, यक्ष क्या, राक्षस क्या, मनुष्य क्या, आदि चाहे कोई भी हो, ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं जो आपके आगे टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। पिता भीष्मा तो आबाल ब्रह्मचारी है और इच्छा मृत्यु भी है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार भी नहीं सकता है। ऐसा भाव यहाँ पर दुर्योधन का है। लेकिन महाभारत युद्ध में जो द्रोणाचार्य जी है ये धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने तो अपनी इच्छा से ही जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए थे तो अपने प्राणों को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। अब ये कर्ण, अच्छा कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण पर इतना विश्वास है दुर्योधन को। लेकिन ये कर्ण भी महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। कृपश्च समितिञ्जयः, ये बहुत बड़ी बात है। कृपाचार्य जी क्या है? समितिञ्जय, जो संग्राम विजयी है और साथ में क्या, चिरंजीवी भी है और ऊपर से हमारे हितैषी भी है। संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं केवल कृपश्च कृपाचार्य जी। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद अगर देखा जाए तो दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन का कर्ण के प्रति जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य जी के प्रति नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर अर्थात हृदय से ही बीच में निकल पड़ा। क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म कहाँ कृपाचार्य का अपमान ना समझे, इसलिए दुर्योधन ने कृपाचार्य को संग्राम विजयी समितिञ्जय विशेषण देकर उनको प्रसन्न किया। क्योंकि बीच में कर्ण का नाम आ गया था। दुर्योधन को लगा कहीं पितामह भीष्म
और आचार्य रुष्ट ना हो जाए द्रोणाचार्य जी, इसीलिए उन्होंने विशेषण समितिंजय से कृपाचार्य जी को अलंकृत किया था ताकि द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हो जाएं। अब दूसरे कौन है? अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है। और दुर्योधन कह रहे हैं कि ये भी चिरंजीवी होने के साथ आपके पुत्र है और बहुत शूरवीर है, इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सीखी है, तो अस्त्र शस्त्र कला में भी बड़े चतुर हैं। विकर्णश्च सोमदत्तिस तथैव च। और आप ये ना समझे, दुर्योधन कह रहे हैं कि केवल पांडव पक्ष में ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई, ये कौन? विकर्ण का बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। जो विकर्ण है ये भी धर्मात्मा है। और ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाल्लिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा है। ये भूरिश्रवा भी धर्मात्मा है। इन्होंने भी बड़ी बड़ी यज्ञ अर्चन पूजन किए हैं। ये भी बड़े शूरवीर और महारथी हैं। लेकिन युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा, ये आपकी जानकारी के लिए, और भूरिश्रवा सात्विकी के द्वारा मारे गए थे। अब यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का ये भाव मालूम होता है कि आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी सेना में तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी भी है, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा कोई एक भी चिरंजीवी नहीं है। हमारी सेना में भी धर्मात्माओं की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे विकर्ण है, सोमदत्ति है। तो इसलिए यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। हमारी सेना बहुत ही शूरवीरों की सेना है, ऐसा भाव दुर्योधन का है। जय श्री कृष्ण।